मैं डॉक्टर स्वतंत्र यादव, प्रधानाचार्य आर.पी. रस्तोगी इंटरमीडिएट कॉलेज, मलाख हरहर, प्रयागराज, आपके बीच भारतीय संविधान की अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी जो हम सबको जानना चाहिए उसे लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। बताना चाहूँगा कि भारत के संविधान को बनाए जाने का जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन योजना 1946, और इसी के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी की अध्यक्षता में संपन्न। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, और ये बैठक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और संविधान सभा के गठन के पश्चात लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इतने समय में हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ। प्राप्त आंकड़ों के हिसाब से भारत के संविधान को बनाने में 63,96,729 रुपये खर्च हुए। हर विषय को गंभीरता से लिया गया, उस पर चर्चा की गई। प्रारूप समिति के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का संविधान है, जिसमें मूलतः 395 अनुच्छेद की व्यवस्था दी गई है, जिसके 22 भाग हैं, अर्थात 22 भागों में ये विभक्त है, जिसमें मौलिक रूप से 8 अनुसूचियों की व्यवस्था की गई, और जो देश की संविधान की प्रस्तावना बनाई गई, उस प्रस्तावना में जिन बातों का उल्लेख किया गया वो उल्लेख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रस्तावना को देखने के बाद ये लगता है, ये बताया जा सकता है, ये किसी को समझाया जा सकता है कि हमारे देश का संविधान और हमारे देश के संविधान का स्वरूप क्या है। जिन मूल्यों की स्थापना की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वो मूल्य बहुत दूर तक संदेश देते हैं, और उन मूल्यों के साथ हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति का जुड़ाव है। हम दुनिया को बता देना चाहते हैं कि हम एक ऐसे संविधान को बनाने जा रहे हैं जो सामान्य नहीं, असाधारण, विलक्षण है, और जो बनाने वाले लोग हैं इसके, वो महापुरुष हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, संविधान वेत्ता हैं, पुरोधा हैं, और उन्हें वो सारी बातें जो इस देश के कल्याण से जुड़ी हुई थी,
एक वेलफेयर स्टेट को चाहिए थी, जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और उनकी आवश्यकताओं पर खरा उतर सकें, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं भारत के संविधान में देने की कोशिश की। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इन दोनों के बारे में सिर्फ एक छोटी सी बात कहना उचित समझता हूं। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के जीरादेई के मूलतः निवासी, जिनकी कॉपी पे एग्जामिनर ने लिखा था एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर, ये इस देश का सौभाग्य था। वो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए और भारत के लोकतांत्रिक गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति चुने गए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में सिर्फ इतना कहना पर्याप्त होगा कि ज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में उनका जो कथन था, वो कहते थे कि ज्ञान शेरनी का वो दूध है जो पी लेता है दहाड़ता है। वह डॉक्टर अम्बेडकर, जिनकी शिक्षा बड़ी कठिनाइयों में, बड़े अभावों के दौर से गुजरी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पे आज भी एक बात लिखी गई है, एक लाइन लिखी गई है जो हमारे देश के लोगों को सोचने के लिए विवश करती है। हमारे देश का एक ऐसा महापुरुष जो दूसरे देश की यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, उसके ज्ञान और उसकी क्षमता का आंकलन किया गया और वहां लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। यह भी इस देश का सौभाग्य है कि सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि से सम्मानित व्यक्ति हमारे देश के संविधान का निर्माता है।